हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए क्लास 10 का यहाँ पर नया कंसेप्ट लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों आप लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे थे। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस करनी हो, तो कुछ और अलग हट के क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्या कहा गया है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है बच्चों, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है। तो बच्चों आपके पास एक ए कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है। इसमें आप लोगों ने क्या ऐड कर देना है, ऑक्सीजन ऐड कर देना है, और आपको एक कंपाउंड बी मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर कुछ इफरवेंसेस मिलेंगे और आपको क्या देंगे, वो बेकिंग सोडा देंगे, ठीक है। तो बच्चों C2H6O आप लोगों का क्या होता है, यदि आप इसको ऐसे लिखें CH3CH2OH, तो क्या बन गया आप लोगों के पास, इथेनॉल बन गया। क्या बन गया बच्चों आप लोगों के पास, इथेनॉल बन गया, ठीक है। तो आप लोगों से क्या पूछा गया है, ए क्या है और बी क्या है। तो ये क्या हो गया बच्चों आप लोगों का, इथेनॉल हो गया, ठीक। अब आपसे क्या कहा गया था, इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दो और आपको एक बी कंपाउंड यहां पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो बच्चों यदि हम लोग इस रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो आपका क्या बचेगा, CH3CH2COOH बचेगा। तो ये क्या बन गया बच्चों आप लोगों का, इथेनोइक एसिड बन गया। और यहां से ये पानी क्या हो गया आप लोगों का, बाहर निकल गया, या आप लोग कह सकते हैं हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये बच्चों बन गया आप लोगों के पास बी कंपाउंड, ये बन गया आप लोगों के पास ए कंपाउंड, ठीक। अब आपसे क्या पूछा गया है, यदि बी की रिएक्शन किसके साथ करा दे, बेकिंग सोडा के साथ करा दे। तो बच्चों बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 होता है, और इसकी रिएक्शन आपकी 20 के साथ पूछी गई है। तो बी क्या है बच्चों आप लोगों का, CH3COOH, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन यदि हम लोग NaHCO3 के साथ करा रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, यहां से एक H, इस H को लेकर एक ऑक्सीजन को लेकर पानी बाहर निकाल लेगा, और बचेगा क्या, Na, और Na यहां पर आप लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से आकर जुड़ जाएगा। तो ये आप लोगों का बच्चों यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया, या 2 नंबर में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जो 4 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर की है। अब आपसे क्या पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस से 27 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है, जिसका फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। आपसे पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज पूछ रहा। तो बच्चों पहले आपको क्या दे दिया गया, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस हिंदी वालों के लिए, ये कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका फोकस, ठीक है। फोकस की फोकल लेंथ कितनी है बच्चों इसकी, 18 सेंटीमीटर। तो ये 18 सेंटीमीटर हो गई, इधर भी बच्चों कितनी हो गई, 18 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा गया है, 27 पर। तो बच्चों ये 18 है, यहां पर आपने पढ़ा है क्या होता है, 2f होता है, तो पूरा 36 हो जाएगा, क्योंकि 18 है 36, परंतु 27 इनके बीच में मिलेगा। ये ऑब्जेक्ट आप लोगों को कितने सेंटीमीटर का दे दिया, 4 सेंटीमीटर का दे दिया। तो बच्चों इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर दूर पर, यानी माइनस का, क्योंकि लड़की और साइन कैसा रहेगा आप लोगों का, माइनस रहेगा। अब बच्चों आप लोगों से HI पूछा है और आप लोगों से इमेज डिस्टेंस पूछा है। तो लेंस का फॉर्मूला याद रखेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। f का वैल्यू बच्चों 18 है, v नहीं है,
और जो u है वो आप लोगों के पास -27, माइनस माइनस प्लस इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/v। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 18 और 27 का आप लोगों को निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे 18 और 27 का एलसीएम तो कितने टाइम्स कट जाएगा 9 टाइम्स 2 और 3, फिर 2 टाइम्स और 3 एज इट इज और ये तो कितना आ गया 3 2 जा 6 और 9 54। इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों आप लोगों का 3 टाइम्स, इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो 1/54 1/v, तो v उल्टा हो जाएगा बच्चों 54 सेंटीमीटर और ये कैसी आ गई पॉजिटिव आ गई, यानी जो इमेज है वो बच्चों आप लोगों की कहीं इधर बनेगी, पॉजिटिव साइड बनेगी। ठीक है, अब आपसे नेचर पूछा गया है, जब इमेज पॉजिटिव साइड बनेगी तो बच्चों उसका जो नेचर रहेगा, प्रकृति रहेगी, वो कैसी रहेगी रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। कैसी रहेगी रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी। अब बच्चों आपसे क्या पूछ रहा है उसका साइज, तो आप लोग साइज कैसे निकालते हैं, साइज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO इज इक्वल्स V/U। HI नहीं है, HO कितना बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पर 4 है, HO कितना है 4 और V कितना है बच्चों आप लोगों के पास 54, U कितना है -27, इससे ये कैंसिल 2 टाइम्स माइनस का और ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों सेंटीमीटर जरूर लिख के आना है पेपर में आप लोगों को, इसके बिना आप लोगों का काम नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, न्यूमेरिकल यहीं से मिलेंगे आप लोगों को इसी तरीके से। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। जब ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर का है बच्चों 3 सेंटीमीटर का है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, यू हमेशा माइनस की माइनस रहेगी। कौन सा मिरर है बच्चों कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है जिसके बाहर की साइड पॉलिश्ड होती है, ये पॉल, ये फोकस, ये सेंटर, जिसकी फोकल लेंथ 18 है, तो बच्चों ये आपने मान ली कितनी 18 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई माइनस के 18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है 9 पर रखा हुआ है, तो यानी इसके बीच में रखा हुआ है, तो ये u हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है 9 सेंटीमीटर। अब बच्चों आपसे v पूछ रहा है, आपसे hi पूछ रहा है, तो बच्चों आप लेंस का फॉर्मूला सॉरी मिरर है 1/f इज इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। f कितना है बच्चों 1/18, v आपको चाहिए u कितना है -9। ठीक है, प्लस माइनस माइनस इधर जाएगा तो बच्चों ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है 9, एलसीएम कितना आ गया इसका 18 आ गया, ये माइनस का 1, ये प्लस का 2, ये इससे कैंसिल हो गया 1 बचा, और v को जब आप उल्टा करेंगे तो बच्चों प्लस का 18 सेंटीमीटर बनेगा, यानी जो इमेज होगी हमारी वो कहीं यहाँ बनेगी 18 सेंटीमीटर दूरी पर। तो बच्चों कॉनकेव मिरर में जब इमेज उसके पीछे बनती है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है आप लोगों का वर्चुअल नेचर होता है। क्या नेचर होता है बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, सीधी इमेज बनती है। ठीक है, अब आपसे उसका साइज पूछा गया है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO V/U। लेंस में पॉजिटिव आएगा, मिरर में नेगेटिव आएगा। HI नहीं है, HO बच्चों कितनी है आप लोगों के पास 3, माइनस V का वैल्यू 18, U का वैल्यू -9, ये कैंसिल 2 टाइम्स HI डिवाइड से इधर चला गया मल्टीप्लाई में, तो बच्चों कितना आ गया 6 सेंटीमीटर उसकी इमेज आ गई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर से बच्चों आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है इमेज को लेकर। जब ऑब्जेक्ट किसके सामने रखा हुआ है कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है जिसकी फोकस दूरी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट प्लेस
30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस है तो ये इस तरीके का बन गया। यहाँ पर फोकस, यहाँ पर डबल फोकस, ये फोकस डबल फोकस। और फोकल लेंथ कितनी दे दी बच्चों आप लोगों को 20 सेंटीमीटर। तो लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में ही फोकल लेंथ कितनी होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। कितनी? 20 सेंटीमीटर हमेशा पॉजिटिव होगी। ये भी कितनी हो गई बच्चों आप लोगों की? 20 सेंटीमीटर हो गई। तो ये भी कितनी हो गई? 20। तो पूरी लंबाई कितनी हो गई? 40 हो गई। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है? 30, यानी 20 के बाद रखा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया आप लोगों का, यानी u दे दिया गया माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप देख लो क्या क्या गिवन है। u का वैल्यू माइनस के, u का वैल्यू माइनस के 30 सेंटीमीटर, फोकस आप लोगों की प्लस के 20 सेंटीमीटर। अब आपको इमेज बनानी है तो 1/f इज इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। फोकस कितनी है? 20, v नहीं है, u माइनस के 30, माइनस माइनस प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 1/v। एलसीएम बच्चों इसका 60 आ गया, इससे कट गया 3 टाइम्स, इससे कट गया 2 टाइम्स, v बच गया। ये 1/60, तो v का वैल्यू 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव, यानी कहीं इमेज आप लोगों की इधर बनेगी। तो ये बच्चों आप लोगों का इमेज हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से आपको रे डायग्राम इसका बनाना है तो आप लोग इसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे अगर हम लोग काम करें तो बताएं आप लोग कैसे आप लोग इसका आंसर देंगे। हो गया बच्चों आप लोगों का इसका आंसर या नहीं हुआ है? चलिए, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ थोड़ा मेहनत करेंगे, कल का पेपर है आप लोगों का। नेम द मिरर, आपको मिरर का नाम बताना है। कैन गिव रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा कौन सा मिरर है जो बच्चों रियल के साथ साथ वर्चुअल इमेज भी देता है? तो वो मिरर होता है आप लोगों का कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, वो कौन सा मिरर होता है बच्चों? यहाँ पर कॉनकेव मिरर होता है। फिर अगला, will always give virtual image of the same size of object। ऐसा कौन सा मिरर है बच्चों जो वर्चुअल इमेज देगा? उसका इमेज का जो साइज होगा वो भी ऑब्जेक्ट के जैसे होगा, तो वो होता है आप लोगों का प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। आगे, will always give virtual and diminished image of an object। ऐसा कौन सा मिरर है बच्चों जो वर्चुअल के साथ साथ आपको डिमिनिश्ड इमेज देता है? वो होता है आप लोगों का कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फिर इट यूज्ड बाय ए डॉक्टर टू एग्जामिन द टीथ। जो डॉक्टर होते हैं वो आपके तीतों की जब जांच करते हैं तो कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाने में मदद करता है और कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाने में मदद करता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। एक चीज और ध्यान रखेंगे बच्चों एमसीक्यू के लिए, प्लेन मिरर का जो फोकस होता है वो हमेशा कितना होता है? इनफिनाइट होता है। प्लेन मिरर का जो फोकस होता है वो इनफिनाइट, अनंत होता है। ये जरूर याद रखेंगे एमसीक्यू के लिए। कॉनकेव मिरर आप लोगों का ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाने के लिए मदद करेगा, कॉन्वेक्स आपका ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाने के लिए मदद करेगा, और जो प्लेन मिरर है वो सेम साइज दिखाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर से एक ऑब्जेक्ट को आपने 8 सेंटीमीटर दूर रख दिया गया कॉन्वेक्स लेंस से, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फाइंड नेचर एंड पोजीशन, और आपको रे डायग्राम बनाना है। तो आइए बच्चों, अब आप खुद कर लेंगे इस तरीके का न्यूमेरिकल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। सो हाउ यू वुड कनेक्ट द 3 रेजिस्टर, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस 6 ओम। आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, R1 6 ओम का, R2 6 ओम का, सारे 6 ओम के रेजिस्टेंस है। So that the combination has a resistance
इज 9 और 4 ओम। आपको बताना है कि इन्हें किस तरीके से लगाया जाए कि उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 आ जाए या 4 आ जाए। तो बच्चों ऐसे केस में यदि आप इनको, मैं सारे केस समझाता हूँ, यदि आप इनको सबको सीरीज में लगाएंगे तो सीरीज में लगाकर बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 6 प्लस 6 प्लस 6 यानी कितना हो गया 18 ओम। यानी ये चीज नहीं चलेगी। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई, सीरीज में लगाकर नहीं होगा। अब यदि आप लोग क्या करें बच्चों, इनको पैरेलल लगाएं तीनों को 6 ओम 6 ओम 6 ओम, तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/6 1/6 1/6, तो कितना हो गया बच्चों 3/6, ये कैंसिल हो गया 1/2, तो 2 नहीं आ रहा कहीं पर भी, तो ये पैरेलल में भी नहीं चलेंगे। तो कैसे चलेंगे, तो बच्चों इसके लिए यदि आप क्या करें, 2 को सीरीज में लगा लो और एक को पैरेलल में लगा लो, तो 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो जब सीरीज में लगाएंगे तो R1 प्लस R2 प्लस 6 प्लस 6 यानी 12 ओम। फिगर चेंज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ये 6 ओम का बन गया 12 ओम का। अब ये पैरेलल में आ गए, पैरेलल के लिए फॉर्मूला 1/R1 1/R2 यानी 1/6 और 1/12। ठीक है, तो बच्चों आप इसका एलसीएम यदि लेते हैं तो कितना हो जाएगा 12, ये 2 प्लस 1 यानी 3/12, इससे कैंसिल 1/4 यानी आर भी कितना आ गया आप लोगों के पास 4 ओम। तो यानी सेकंड वाला तो आंसर आ गया, यानी 2 को सीरीज में एक को पैरेलल में अगर हम लोग लगाते हैं तो 9 और 4 ओम आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आपको आंसर में क्या चाहिए बच्चों 9 चाहिए, तो 9 लाने के लिए क्या करेंगे यदि हम लोग 2 को पैरेलल में लगा लें, इस तरीके से एक को सीरीज में लगा लें 6 ओम 6 ओम 6 ओम। तो बच्चों पैरेलल के लिए फॉर्मूला 1/6 प्लस 1/6 यानी 2/6, इससे कैंसिल 1/3, तो आरपी का वैल्यू आ गया बच्चों 3 ओम, यानी ये 3 ओम का बन गया और ये 6 ओम है। तो सीरीज के लिए बच्चों फॉर्मूला R1 प्लस R2 और 6 प्लस 3 यानी 9 ओम। ठीक है, तो ये भी आंसर आ गया, यानी 9 ओम के लिए 2 को सीरीज, 2 को पैरेलल में एक को सीरीज में, इसमें 4 ओम के लिए 2 को सीरीज में एक को पैरेलल में लगाने से आप लोगों का आंसर मिलता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। सोडियम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन की आप लोगों को डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, तो बनाते हैं। तो सोडियम का सिंबल Na, कॉन्फ़िगरेशन 281 यानी इसके ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन 282 यानी इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 26 यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बच्चों इसके ऊपर भी 2 आ गया। ठीक है, तो ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ Na2 और MgO। तो बी पार्ट में सबसे पहले आपको क्या बनाना है NaO। तो बच्चों अभी आपने बनाया Na के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन को क्या चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये Na इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझो, ऐसे समझो। ऑक्सीजन के लिए 2,6 यानी इसके ऊपर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। अब इसे फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो एक Na इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब एक की कमी है तो एक Na और आ जाएगा और इसको 1 इलेक्ट्रॉन और दे देगा। तो Na ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और ऑक्सीजन ने कितने ले लिए बच्चों 2 दे दिए। ठीक है, तो यानी आप इसको क्या करेंगे Na ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये इसका क्या बन गया फॉर्मेशन बन गया।
अब आपको किसका बनाना है, MgO का। Mg के लिए बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब Mg क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको अपना दे देगा, एक और दे देगा, क्योंकि Mg मेटल है, यहाँ पर सोडियम मेटल है, तो मेटल का काम होता है लूज द इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन को दे देना, और नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को ले लेना। तो इसने ले लिए, तो Mg ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यानी MgO बन गया। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आप लोगों को यहाँ पर दिखाना है और इनका फॉर्मेशन करना है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो आप लोगों को करने हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ द डॉट स्ट्रक्चर। आपको क्या बनानी है बच्चों, डॉट स्ट्रक्चर बनानी है F2 की और H2S की। ये अलग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आ चुका है पेपर में। तो बच्चों F2 यानी 2 फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल पर। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 7। अब फ्लोरीन को अपना ऑर्बिट पूरा करना है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, और इसको भी अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरा करना है तो ये इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस तरीके से बच्चों उसकी डॉट स्ट्रक्चर बनेगी। ऐसे H2S के लिए सल्फर के पास बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है अपना खुद। अब सल्फर को 8 चाहिए, तो 6 के लिए हो गए, 1 एरा 7 और 1 एरा 8, तो सल्फर इससे क्या कर लेगा, अपना ऑर्बिट पूरा कर लेगा। हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो वो इससे अपना ऑर्बिट पूरा कर लेगा। ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन भी अपना ऑर्बिट पूरा कर लेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इसकी डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर बनानी है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई हो।